Hi everyone, my name is Tayyib Ali. Today our topic is what is कैपिटल एसिड प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसिड प्राइसिंग मॉडल क्या है, आज हम ये जानेंगे और इसमें बीटा क्यों यूज़ होता है और ये मॉडल हमारी किस तरह से मदद करता है और ये हमारे रिस्क और इन्वेस्टमेंट को किस तरह से मेजर करता है। क्या है कि हमारा कितना रिस्क होगा कि हम इस फील्ड में इन्वेस्ट करते हैं या इस कंपनी में इन्वेस्ट करने पे हमारा रिस्क कितना होगा और उस पर हमें प्रॉफिट कितना होगा, या रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट हमारी कौन सी होगी। ये सब जानने के लिए हम जो मॉडल इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं कैपिटल एसिड प्राइसिंग मॉडल। प्राइसिंग मॉडल क्या होता है? कैपएम स्टैंड फॉर कैपिटल एसिड प्राइसिंग मॉडल। ये रिप्रेजेंट करता है एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट के इन्वेस्टमेंट पे हमें रिटर्न कितना मिलेगा और इसमें हमारा रिस्क कितना होगा। ये मॉडल हमारे जो बीटा भी यूज़ होता है इसके अंदर रिप्रेजेंट करता है बीटा को भी। ये बीटा किस लिए यूज़ होता है कि हमारे मार्केट के फ्लक्चुएशन को मेजर करने के लिए यूज़ होता है कि इसमें मार्केट में आया रिस्क कितना है। अगर हम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें रिटर्न कितना मिलेगा, हमें प्रॉफिट कितना होगा। अगर हम रिस्क के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं बीटा के साथ तो उसमें हमारा जो रिटर्न है वो कितना होगा। यूज फॉर प्राइसिंग एसिड एंड जनरेटिंग द एक्सपेक्टेड रिटर्न आउट ऑफ इट। ये एसिड की प्राइसिंग करने के लिए भी यूज़ होता है और एक्सपेक्टेड रिटर्न को मालूम करने के लिए भी यूज़ होता है ये मॉडल बहुत ही मौसर तरीके से यूज़ होने वाला है, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी को भी मालूम करने के लिए यूज़ होता रहता है। रिस्क फ्री रेट कौन सा होता है? रिस्क फ्री रेट इज़ द इंटरेस्ट रेट अराइजिंग फॉर सिक्योर एसिड लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड। ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट जहाँ पे कोई हमें रिस्क ना हो, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया या सेविंग्स अकाउंट हो गया बैंक के अंदर, जिसमें हमें पता होता है कि हमें महदूद मुद्दत में हमें इतना प्रॉफिट मिल जाएगा, जिसमें हमें लॉस का कोई डर नहीं है, रिस्क हमारा कोई नहीं है। बीटा इज़ फ्लक्चुएशन इन द एसिड विद द चेंज इन मार्केट। बीटा जो है ना वो रिस्क है हमारा, मार्केट के अप एंड डाउन्स के साथ ये चेंज होता रहता है। बीटा कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है, रिस्क कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है। बीटा जो बेसिकली है वो रिस्क को रिप्रेजेंट करता है। एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न। अब एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न क्या है? एक्सपेक्टेड रिटर्न एस्टिमेट रिटर्न ऑफ अर्न फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। ये हम एस्टिमेट लगाते हैं। एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न बेसिकली हमारा एस्टिमेट होता है कि हमें आया कि इस स्टॉक से हमें इतना प्रॉफिट मिलेगा, कि हम इस कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इस कंपनी में इतना प्रॉफिट होगा। ये इसका एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न है। अब फार्मूला ऑफ कैपएम है, कैपिटल एसिड प्राइसिंग मॉडल का ये फार्मूला दिया गया है और इस ग्राफ में हम शो कर रहे हैं कि जैसे ही हमारा रिस्क कम होता है, जैसे पॉइंट 1 पे हम देख सकते हैं हमारा रिस्क कम है, बीटा कम है, जिस पे हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो भी हमें ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न भी कम मिल रहा है। जैसे ही हमने अपना रिस्क बढ़ाया, अपनी इन्वेस्टमेंट की या रिस्क फ्री से हटा के हमने रिस्क में अपनी इन्वेस्टमेंट किया किसी कंपनी में, तो हमारा जो प्रॉफिट की एक्सपेक्टेड रिटर्न है जो हमारा, वो भी हमें ज़्यादा मिल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट पे हमें जो प्रॉफिट मिल रहा था वो 9% मिल रहा था, लेकिन अब हमने रिस्क के साथ इन्वेस्टमेंट किया तो हमें जो साल के बाद प्रॉफिट मिलेगा वो 9.4% होगा। इसकी एग्जांपल मैं आगे आपको शेयर करता हूँ। अब इसकी एग्जांपल ये है कि गवर्नमेंट बॉन्ड जो है हमें वो 7% पे मिल रहा है, जिसका एक्सपेक्टेड रिटर्न जो हमें है वो 9% है, कि हमें इतने साल के बाद हमें 9% मिल जाएगा, इसका प्रॉफिट है। इस पे जो बीटा की जो वैल्यू आ रही है वो हमारी आ रही है 1.2%। और मार्केट रिस्क प्रीमियम, अब जिसका मतलब ये है कि जो हमारा जो गवर्नमेंट बॉन्ड हमें 7% पे मिला है और हमें रिटर्न मिल रहा है 9%, तो हमें हमारा मतलब है प्रॉफिट कितना हुआ, हमारा 2% हुआ। एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, अगर हम रिस्क में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो तो हो गई हमारी रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, 9% मिल रहा है। जब हम रिस्क में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमने वो कैपिटल एसिड प्राइसिंग मॉडल का फार्मूला लगाया, उसमें वैल्यूज पुट की, तो हमें यह पता चला कि रिस्क के साथ इन्वेस्टमेंट करने पे हमें जो उसी इन्वेस्टमेंट पे हमें जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 9.4% मिल रहा है। रिस्क फ्री हमें मतलब है 2% प्रॉफिट मिल रहा था, और अगर हमने रिस्क में इन्वेस्टमेंट की है तो हमें 2.4% प्रॉफिट हो रहा है। अब बीटा क्या है? अब मेजर ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क, ये हमारे सिस्टमेटिक रिस्क को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, और कंपैरिजन होता है कि होल मार्केट का, इसमें कि मार्केट कम हो रही है ज़्यादा हो रही है, ये सारा बीटा के अंदर होता है। बीटा ये बीटा कैपिटल एसिड प्राइसिंग मॉडल के अंदर भी यूज़ होता है कैलकुलेशन के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द एसिड, के हमें एसिड पे एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना मिलेगा ऑन द बेसिक ऑफ इट्स बीटा, उसकी बीटा के लिहाज से। अब बीटा क्या होता है ये मैं आपको आगे समझा देता हूँ। बीटा के लिहाज से हम कैसे प्राइसिंग को एक्सपेक्टेड रिटर्न को हम मेजर कर सकते हैं।
हम बीटा को बीटा कोफिशिएंट के नाम से भी जाना जाता है ये। अब जब बीटा की वैल्यू होती है, बीटा इज इक्वल टू 1 होता है, बीटा जब इज इक्वल टू 1 होता है, सिक्योरिटी प्राइस टेंड टू मूव विद द मार्केट। जैसे ही मार्केट अप होगी तो उस चीज़ की प्राइस भी अप हो जाएगी। अब इस चीज़ की एग्जांपल आप ऐसे ले लें, जैसे डॉलर की प्राइस कम होती है तो एप्पल प्रोडक्ट्स की प्राइस भी कम हो जाती है। जैसे डॉलर की प्राइस ज़्यादा होती है तो एप्पल प्रोडक्ट्स की प्राइस भी ज़्यादा हो जाती है। जो मतलब है उसकी जो बीटा है वो 1 है। अब जब बीटा होता है कम होता है 1 से, तो सिक्योरिटी प्राइस टेंड टू मूव वॉलेंटली फ्रॉम द मार्केट। जब मार्केट ज़्यादा होगा या कम होगा, जब बीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी या कम होगी, इस सिचुएशन में ये होगा कि जब मार्केट प्राइस ज़्यादा होगी तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू या कम होगी उस मार्केट वैल्यू से, या उस मार्केट वैल्यू से ज़्यादा चली जाएगी। इस तरह की हम एग्जांपल्स को इस तरह से हम बीटा के ज़रिए उनकी मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न को निकाल लेते हैं कैपिटल एसिड प्राइसिंग मॉडल को यूज़ करते हुए।